पहले की बात और थी। हमारे यहाँ नौकर चाकर थे, अब हर एक को खुद का काम खुद ही करना पड़ता है। क्या आकाश इतना भी नहीं कर सकता? मानता हूं बाबूजी, मैं तो खुद कह रहा हूं कि आकाश की गलती है। ये बात तो सुभद्रा भी मानती है। लेकिन सुभद्रा का कहना यह है कि देवयानी जिस तरह से आकाश को डांट रही थी, उससे लग रहा था कि डांटने की वजह कुछ और है। क्या वजह हो सकती है? देवयानी के दिमाग में यह बात है कि आकाश की वजह से सिमरन का रिश्ता टूटा है। वो आकाश से इस बात का बदला ले रही थी। मैं तो इस बात को, ये तो इंसान की फितरत है। जब आदमी किसी के बहुत करीब होता है तो बड़ी से बड़ी गलती भी नजरअंदाज कर देता है। उसे वो गलती गलती लगती ही नहीं, और जरा सी खलिश पैदा हो जाए तो वही गलती उसे पहाड़ जैसी लगने लगती है। ठीक है, सिमरन का रिश्ता टूट गया, लेकिन उसका दुख तो मुझे भी है। क्या कर सकते, किस्मत के आगे किसका जोर चला है। लेकिन घर की बहुएं ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ेंगी तो कैसे चलेगा? बाबूजी, अब ये सब मुझे क्यों कह रहे हैं? अब घर की बहुओं को समझाइए ना। बहुएं तो तब समझेंगी जब उनके पति समझदार हों। जब पति उनका साथ देंगे तो वो कैसे समझेंगे? जब सुभद्रा और देवयानी के बीच बात हुई तो तुम्हें सुभद्रा की जिद पूरी करने के लिए फ्रिज लाकर देने की क्या जरूरत थी? बाबूजी, मैंने सोचा चलो ठीक है, छोटी सी बात है। ये दुनिया वालों के लिए छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन हमारे घर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब ने साथ में रहने का वादा किया है, मिलजुल कर रहने की कस्में खाई हैं। तुम तो समझदार हो, ऐसे में इंसान को समझदारी से कदम उठाकर चलना चाहिए। मैं तो कहूंगा तुमने बहुत बड़ी गलती की। आज सुभद्रा की ये जिद पूरी की, अब देखना वो क्या क्या मांगे करेगी। तुम वो जिद भी पूरी करोगे, दूसरी बहुएं भी कहेंगी, उनके पति उनकी जिद भी पूरी करेंगे। इस तरह 3 बेडरूम 3 घरों में बट जाएंगे। ये तो मैंने नहीं सोचा। तुम लोगों को मैं समझा समझा कर हार गया। तुम बड़े हो, समझदार हो। इस घर को बचाना या बर्बाद करना तुम्हारे हाथ में। तुम्हें जो सही लगे वो करो।